हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? तो अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार राणा। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी के लिए एक नई अपडेट आई है, जो काफ़ी टाइम से हर साल के साल आती है, पर अब के कुछ नया है। तो दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हो हमारे पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो जो वृद्धा पेंशन लाभार्थी है उन लोगों के लिए क्या है कि आप देख सकते हैं। अब महीना चल रहा है कौन सा? दिसंबर, यानी कि दिसंबर। और मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं जो वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि भैया वृद्धा पेंशन में जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है नहीं। जो साल का लास्ट देख सकते हैं आप, साल का लास्ट चल रहा है अब, जो दिसंबर के बाद जनवरी चालू हो जाएगी, उसके बाद में साल का लास्ट और 2026 चालू हो जाएगा। तो जो वृद्धा पेंशन लाभार्थी हो, उनको जीवन प्रमाण पत्र देना होगा या नहीं देना होगा। अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जो किस्त है, 3-3 हज़ार रुपये की जो आती है, हर महीना 1,000 रुपये महीने के से आते हैं, 3,000 रुपये की। तो वो किस्त का पैसा अब की बार दिसंबर में मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिनका जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वार्टर वन क्वार्टर टू, यानी कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू तक की सूची का पैसा आया है। यानी कि एक तो आता है जनवरी, जो शुरू में जनवरी फरवरी मार्च, आप देख सकते हैं एक जनवरी में किस्त मिली थी। और यानी कि इस 2025 में अभी जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी है उनको तीन तीन किस्तों का पैसा मिला हुआ है। जो क्वार्टर वन की है वो दूसरी किस्त, जो टू की है वो तीसरी किस्त। अब जो मिलेगी दिसंबर के महीने में आपको मिलेगी क्वार्टर थ्री की, यानी कि क्वार्टर थ्री की आपको जो 2025 की है वो आपको तीन किस्त मिल जाएंगी। और जो क्वार्टर क्वार्टर फोर, जो क्वार्टर फोर की आती है किस्त, तो वो आपको किस्त मिलेगी मार्च के महीने में जाकर। यानी कि पेंशन पेंशन सूची का जो वर्ष है वो आपको पूरा हो जाएगा। फिर आपको क्वार्टर जो सूची का पेंशन आएगा 2026 और 27 की क्वार्टर की सूची का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो जो मेन चीज़ है, जो हमारे जो पेंशन लाभार्थी वो हमसे नमस्कार। एकीकृत कमेंट करके पेंशन कह रहे हैं कि पोर्टल भैया समाज कल्याण ये विभाग बताइए उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। कि वृद्धावस्था पेंशन में अब की बार भी जीवन प्रमाण पत्र हमें देना होगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं है। साल के साल दिसंबर के महीने में ही जो पेंशन की रिवैरिफिकेशन थी वो हो जाता था, पर अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि आपको जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। हाँ, लेटर जो जारी हो गया कि आपको जीवन प्रमाण पत्र देना होगा ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन ही आप घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं जीवन ऐप के द्वारा। जो जीवन प्रमाण पत्र ऐप है, प्ले स्टोर पर इसकी वेबसाइट है, वहां से आप इसका जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। पर अभी तक सरकार द्वारा या समाज कल्याण विभाग द्वारा अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है जो जीवन प्रमाण पत्र आप अभी भर सकें। तो अभी तक कोई जीवन प्रमाण पत्र भरने का कोई ऑप्शन नहीं आया है। जो हमारे वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, जब जीवन प्रमाण पत्र जो बनना होगा, अब प्रक्रिया बदल दी गई है, पहले से बहुत प्रक्रिया अब बदल दी गई है। अब जो जीवन प्रमाण पत्र आपको बनना होगा, जीवन प्रमाण पत्र जो एक ऐप्स आता है जीवन प्रमाण पत्र, वहां से आप जीवन प्रमाण पत्र भर पाएंगे और भुगतान का अपना विवरण भी वहां से देख पाएंगे। जो पीएफएस पोर्टल था वो फिलहाल बंद हो गया, आप देख सकते हैं पीएफएस पोर्टल। जो हमारे पेंशन लाभार्थी हमारे पास कमेंट भी करते हैं कि भैया पीएफएस पोर्टल कब चलेगा, कब चालू होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराना वर्जन था, ओल्ड वर्जन, उससे जो पीएफएस की साइट तो खुल रही है पर वहाँ पर नो रिकॉर्ड फंड दिखा देता है। तो पीएफएस पोर्टल भविष्य में शायद चले या ना भी चले, आगे का कोई पता नहीं। पर उसके बाद में समाज कल्याण विभाग ने एक तैयारी की है, जो पेंशन पोर्टल की जो स्कीम है वो तैयारी की है। तैयारी क्या की है उसमें कि एक ऐप्स बना दिया गया है, जो अपना पेंशन का विवरण या भुगतान अकाउंट में आया है नहीं आया, कब तक आएगा, सब कुछ आप एक ऐप्स द्वारा देख पाएंगे। जो समाज कल्याण विभाग का ही ऐप्स होगा। अभी
लॉन्च नहीं हुआ है, जब लॉन्च हो जाएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी जो है लॉन्च नहीं है, अभी लॉन्च नहीं हुआ हो। लॉन्च हो सकता है जनवरी जनवरी या फरवरी में, आपको जनवरी में ही लॉन्च हो जाए। जो पोर्टल है समाज कल्याण विभाग का, वो जनवरी में लॉन्च हो जाए, तो उसमें ही आपको पेंशन का पैसा आप देख पाएंगे कि पेंशन का भुगतान अभी तक हुआ है, कौन से खाते में गया है, हमारा कौन से अकाउंट में पैसा आया है, या पैसा अभी तक नहीं आया। ओटीपी के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो ये सरकार तैयारी में चल रही है, बहुत जल्दी इसका वो होने वाला है। और दूसरा ये है कि अब जो पेंशन है, जो पात्र लाभार्थी है, पेंशन उन लोगों को मिल पाएगी, जो अपात्र लाभार्थी है उन लोगों को पेंशन नहीं मिल पाएगी। पेंशन भी अब आपको कहीं दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है कि आपको पहले वीडियो लेवल जाना है, फिर एसडीएम कार्यालय जाना है, फिर उसके बाद समाज कल्याण विभाग पे इस टेबल से उस टेबल पर चक्कर आपको काटना पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब आप घर बैठे ही, एक सरकार एक तैयारी कर रही है, घर बैठे ही आपकी जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी है उन्हें घर बैठे ही एक कॉल सेंटर बना दिया जा रहा है समाज कल्याण विभाग का। आपको जो पेंशन लाभार्थी है उन्हों को एक अपना मोबाइल से फ़ोन करनी है और अपनी सारी डिटेल फ़ोन पे जो कस्टमर केयर है वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी को, आपको कस्टमर केयरों को अपनी डिटेल डॉक्यूमेंट वगैरह साथ में रखने हैं। उसके बाद में आपको अकाउंट नंबर वगैरह बता देना है, और आपको घर 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 बैठे ही आपकी पेंशन ऑनलाइन हो जाएगी। और जो फैमिली आईडी से, यानी कि जो फैमिली आईडी है उससे ही आपको कनेक्ट होगा। फैमिली आईडी आपकी पात्र अपात्र की लाभार्थी होगी, या यदि आप फैमिली आईडी में पात्र हो तो ही आपको पेंशन का लाभ मिलेगा, या अपात्र हो तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये भी सरकारी बहुत जल्दी तैयारी कर रही है, हो सकता है 2026 में ये सब कुछ लॉन्च हो जाए। उसके बाद में जो हमारे वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी है उन्हों को बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि अब आधी पेंशन मिलती है और आधे लोगों को पेंशन नहीं मिलती है। जो पात्र लाभार्थी है उन्हों को पेंशन नहीं मिल पाती, जो अपात्र लाभार्थी है भाई उन्हों को पेंशन तो मिल ही जाती है। तो पात्र लाभार्थियों को पैसा मिलेगा और अपात्र लाभार्थियों को पैसा अब नहीं मिलने वाला है। ये 2026 में पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, जो पेंशन लाभार्थी हैं उन्हों के लिए। तो इसमें कहीं सही है और कहीं कुछ गलत भी है। गलत क्यों है? क्योंकि जो ऐसे वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी जिन्हों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना आता, तो वो नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं जिसको फ़ोन का इस्तेमाल करना आता है, वो तो सभी कर ही लेंगे खैर। पर कोई नहीं, जिसको फ़ोन का इस्तेमाल करना नहीं आता वो किसी से भी अपने घर में फैमिली में फ़ोन करवा कर और अपनी वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन करवा सकते हैं टोल फ्री के माध्यम से, कॉल पर ही। तो जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी है उन्हों को बहुत बहुत बधाई हो। यदि हमारी वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जब जीवन प्रमाण पत्र भरना शुरू हो जाएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।